Hi friends, good morning. Let's start today doubt class. Question है 1.1. हाँ हाँ बोलिए, कौन सा क्वेश्चन आप लोग फंस रहा है? कल 6 तक हो गया था ना? चलिए 6 तक हो गया, बोलिए आगे बोलिए, कौन सा क्वेश्चन आप लोग का फंस रहा है घर पर? 7 के 7 7 का 7। देखो बाबू, 7 का इन्होंने 7 नंबर सवाल किया है। 7 का 7 नंबर, देखिए तो देख लीजिए। 7 का 7 नंबर जी बराबर दिया हुआ है 1, 5, 10, 15, डॉट डॉट डॉट। देखो अब उस सवाल में लिखा हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप समझ रहे हैं कि गुणधर्म द्वारा लिखना है उसको। यहां ध्यान दीजिएगा कि दिमाग लगाना होता है कैसे लिखें। G इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो तरह की बातें हैं। जैसे ये 1 ऐसा है कि जो इन फॉर्म पर काम नहीं कर रहा है। जैसे ये ध्यान दीजिएगा, 5 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 5 5 दूनी 10 25 15 आ रहा है ना, लेकिन ये जो है उसमें नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे सवाल में करना क्या होता है, आपको हमने समझाया था 1-2 क्लास पिछले क्लास में कि आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन और यूनियन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में मिलाकर होता है। यूनियन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो या जितना भी दिया हो आपका सेट्स। तो यहाँ पर वैसे ही दिमाग लगाना पड़ता है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं सच दैट, या फिर एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए जो पहले अधिक का समूह है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो 5n, कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉट बढ़ रहा है, इसका मतलब फिर 20 है, फिर 25 है, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है बाबू। अब यहाँ क्या करना है कि जो n है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। समझ रहे हैं बात? कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n ये दिखाई दे रहा है छोटा n, ये छोटा n बड़ा n में है, यानी कि इसमें का है। तो अब मान आप रख कर देखिए, यहाँ से 1 लीजिए तो 5 मल्टीप्लाई 1 5 आ गया, फिर इसमें से 2 लीजिए तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ गया, फिर से यहाँ से 3 लीजिए 5 मल्टीप्लाई 3 15 आ गया। इस तरह से आगे रखते जाइएगा तो यहाँ पर 20 25 30 आते जाएगा। क्या एक प्रश्न किसी को है? लेकिन अभी यहाँ पर एक बात ऐसा है, ये 1 जो है अभी रह जा रहा है। इसके लिए ना प्रॉब्लम हुआ होगा, और प्रॉब्लम कहीं नहीं है, हम जान रहे हैं, आपको प्रॉब्लम यहाँ हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ लिखना होता है या x इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है इसके लिए आपका जो लाइन खींचा है ना, यहाँ से लेकर इधर तक है, लास्ट तक, और ये 1 का मतलब ये वाला हो गया। सर किसी को भी पहले लिख सकते हैं ना? हाँ, किसी का पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले बड़ा जो चीज है उसको पहले अपने आप के पास ला ले, और इसके बाद लाने के बाद में फिर अगला काम छोटा बड़ा करेंगे। चौका तो प्रयास ही होता है। ठीक है बाबू, पहले इसको लिख लीजिए। चलो बाबू, अब बोलो अगला नंबर बोलिए, कौन सा आप लोग प्रॉब्लम है? 12 का C। 12 का C। चलिए पहले नंबर तो जानना होगा, सवाल में दिया है 12 में कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन रिक्त समुच्चय पढ़ाया गया था? यस सर। चलिए अब एकल समुच्चय, नया बात आ गया। रिक्त है, कौन एकल है, और युग्म समुच्चय है, उनमें कौन समान समुच्चय है। समान पढ़ा दिए थे। चलिए पहले लिख लीजिए, लिखिए एकल समुच्चय किसे कहते हैं? एकल समुच्चय किसे कहते हैं? एकल समुच्चय किसे कहते हैं? लिखिएगा वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक सदस्य होता है, सिर्फ एक सदस्य होता है
उसे एकल समुच्चय कहा जाता है। उसे एकल समुच्चय कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे डाल देंगे आप, मान लीजिए लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, यहाँ 2 लिखा हुआ है। देखिए इसमें इस समुच्चय में 10 क्या है, मात्र एगो है। यस सर। जैसे मान लीजिए आपको b बराबर दे दिया जाए, यहाँ पर स्मॉल a लिखा हो, बोलिए क्या सदस्य है इसमें, एगो है। जब एगो रहेगा तो उसको क्या नाम दिया गया है, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, सिंगल टर्न सेट। इस तरह से मान लीजिए c बराबर हम देना चाहें, यहाँ लिख दिया जाए 10, बोलिए इसमें क्या सदस्य है, एगो है। यस सर। इसको क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। डाल लीजिए वहां एग्जाम्पल में। अब हम लोग समझेंगे, बोलिए अभी रुक जाइए, आगे बढ़ने के बाद ना इसको पहले पूरा कर लेते दो। डाउट क्लास है ना, तो पहले जो सवाल आपका हुआ है पहले उसको क्लियर कर लो। चलो बाबू, तो एकल हो गया। अब आइए युग्म समुच्चय लिखना होगा, इस सवाल में है, लिखिए युग्म समुच्चय किसे कहते हैं, युग्म समुच्चय किसे कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें, वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ 2 सदस्य होता है, जिसमें सिर्फ 2 सदस्य होता है, उसे युग्म समुच्चय कहा जाता है। उसे युग्म समुच्चय कहा जाता है। उसे युग्म समुच्चय कहा जाता है। देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, इसका एग्जांपल में क्या लिखेंगे आप, इसमें 2 है ना सदस्य, तो a बराबर लिखेंगे, मान लीजिए लिख दिया 2,5। देखिए 2 सदस्य है कि नहीं है, 1 2। इस तरह से एग्जांपल डाल लीजिए, मान लीजिए 10 है, यहाँ पर 15। बोलिए 2 है ना, 1 2। c इक्वल टू a, b। बोलिए है कि नहीं है, डाल लीजिए एग्जांपल में। आप देखिए बाबू, सवाल अब फिर से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 12 में कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन रिक्त, एकल और युग्म समुच्चय है, उनमें कौन समान समुच्चय है। रिक्त, एकल और युग्म देखना है कौन है कौन नहीं है। और इसके बाद फिर कह रहा है कि कौन इसमें जो 4 गो दिया है, A B C D 4 ग्रुप दिया है ना, 4 गो। तो चारों में कह रहा है स्टेट्स में कि कौन सा समान समुच्चय है, कौन कौन सा। तो यहाँ ध्यान देंगे। अब आओ, क्लियर कहाँ है, हाँ आप लोग अब ध्यान देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका a बराबर जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा पहले बारी बारी से। x सच दैट 2x इक्वल टू 10 दिया हुआ है, फिर कॉमा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। आपको हम एक एक हल कर दे रहे हैं पहले। देखो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 10 है ना बाबू, बोलो यस। तो यहाँ x इक्वल टू 10/2 5 हो जाएगा। अब यहाँ आइए, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2,5। अब सुनो बाबू, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अलग है और ये अलग है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में वो कौन सा ऐसा वैल्यू एक्स आया हुआ है जो दोनों के लिए काम करे। क्या है, तो आपका ए जो समुच्चय है, इसके लिए आपका सिर्फ और सिर्फ होगा 5। क्लियर है, यस। चलिए अब आइए बी बराबर क्या दिया है। बी में दिया हुआ है कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 25।
आप यहाँ पर बाबू फैक्टर जब करेंगे इसका तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 5x प्लस 55 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन लीजिएगा तो 11 और फिर यहाँ 5 लीजिएगा तो 11 हो गया इक्वल टू 0। x माइनस 5 x माइनस 11 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 5 11 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू प्लस माइनस √25 होगा ना इसके लिए। अब सो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 यानी कि एक 5 है और एक माइनस 5 है। लेकिन दोनों में देखेंगे कि कौन मेरा दोनों के लिए काम कर रहा है। तो दोनों समीकरण के लिए 5 जो है दोनों में विनिष्ट है, कॉमन है, सर्वनिष्ठ है, कौन है 5। तो हमारा आंसर क्या होगा 20 के लिए ओनली 5 होगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं साइड में b इक्वल टू 5। अभी और बनाने का है, पहले आप लोग इसको कॉपी कर ले। चलो अब ध्यान दो, हम लोगों ने a और b निकाल लिया, साइड हमने लिख लिया है। a का मान b और b का भी लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा ध्यान से, c और d बहुत महत्वपूर्ण है। 12 का a और b समुच्चय को हम लोग निकाल लिए हैं कि क्या हो सकता है। अब आइए c पर विचार करते हैं। तो c पर जो दिया है x सच दैट, यानी इस प्रकार है कि -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2। यही ना बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको ये नहीं कह रहा है कि x क्या है, x प्राकृत संख्या है कि x पूर्णांक संख्या है कि x पूर्ण संख्या है, क्या है x ये खोल नहीं रहा है। इन कहने का मतलब इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आइए डी, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। यहाँ यदि कुछ कहता x एक पूर्णांक संख्या है तब वो हम चलते, तो खाली 0 आंसर हो जाता। रिक्त समुच्चय बन सकता है तब ना। नहीं, इसमें तो बहुत चीज है ना बाबू। देखो -1/2 है ना, देखो ध्यान दो, पहले संख्या का पढ़े हो ना, रुक जाओ। देखो ये 0 है, इधर मान लो 1 है, इधर -1। माइनस जो 1/2 है वो कहाँ है, यहाँ है। -1/2 यहाँ है और यहाँ क्या है 1/2 है। समझे बात? तो मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है। अब लेकिन यहाँ खोलता कि पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या से 0 होता है। बात हमें समझ रहे हैं? यदि कहता कि पूर्ण संख्या तो भी 0 होता है, लेकिन कौन होता है कि प्राकृत संख्या कुछ नहीं होता, नहीं होता, रिक्त हो जाता है। बात समझ रहे हैं? यस सर। क्या होता है, रिक्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग ध्यान दीजिए, समझ गए बात? तो यहाँ x कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग अब उसको उतना ही पर छोड़ देंगे, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारा वैल्यू है। यहाँ -1/4 भी है, नहीं है? यहाँ भी 1/4 है, 1 यहाँ 8 है, बहुत सारा है। आप परिमेय संख्या निकालना सीखे होंगे, तब पढ़ते आ रहे होंगे 6 क्लास में, 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ते आए होंगे। तो परिमेय संख्या सीखे होंगे ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच या दो कोई संख्या हो, उनके बीच परिमेय संख्याओं की संख्या जो होती है अनंत पढ़े है ना? नहीं पढ़े हैं? पढ़े है ना? चलिए, तो समझ के ना, इसमें अनंत संख्याएं हैं, इसलिए उसको ऐसे हम लोग छोड़ देंगे। कहीं परेशानी? अब आइए डी बराबर, हाँ डी को मेन समझना है, कैसे इसका हल करना है। देखिए ध्यान से, x दिया है सो दैट 0 लेस देन इक्वल टू 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से इस पर, यही बहुत महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ दो चीज छिपा हुआ है, एक तो है कि 0 लेस देन इक्वल टू 4x स्क्वायर, है ना? मैंने अलग अलग कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम तो एक बार कर देंगे लेकिन आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया कि इस चीज को अलग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है 0 के साथ। अब हम ले रहे हैं 1 के साथ इसको, तो बोलिए 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 0/4 तो 0 कर दें x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, तो x स्क्वायर जो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप x का कुछ भी ले लीजिए वैल्यू रियल नंबर में,
कुछ भी लीजिए, जीरो से तो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा खुद ही आ जाएगा, नहीं आएगा? हमारी बात समझ रहे हैं आप लोग? संख्या का विचार करते हैं फिर से। देखिए देखिए ध्यान से, हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये मान लीजिए एक्स अक्ष पर है ना, एक्स और एक्स बोलते हैं। अच्छा, तो इस पर यदि हम जीरो है, इधर क्या होता है -1 -2, इधर 1 इधर 2। तो इससे ये तो बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन पहले इसी पर हम विचार कर लेते हैं। चलिए आप जीरो रखिए इसमें, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, यानी इसके बराबर आ गया। कहीं परेशानी नहीं है। अच्छा, -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर 1 जो है जीरो से बड़ा हो गया। या तो बड़ा आना चाहिए या तो बराबर आना चाहिए जीरो के, ठीक है ना? अब चलो बाबू, इधर से रखो 1, तो फिर वही बात हुआ। 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 > 0, तो बड़ा हो गया ना? तो या तो जीरो के बराबर हो जाना चाहिए या फिर जीरो से बड़ा हो जाना चाहिए। तो आप लोग बताइए बाबू लोग, इसमें कोई वैल्यू रखेंगे तो बोलो क्या होगा? एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका जो ग्राफ होगा, यदि आपसे हम कह दें कि बाबू इसको ग्राफ संख्या रेखा पर दिखाइए, हमको इस पर दिखाइए, यानी कि ये प्रत्येक बिंदु काम करेगा। ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, सब बिंदु काम करेगा ना। कोई भी रखेंगे इस पर तो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर आ सकता है। दूसरा तो आएगा नहीं, तीसरा आएगा? हो नहीं आएगा? बोलो आप सब लोग नहीं। अच्छा, तो आप देखिए, तो मेरा क्या नाम है कि यह जो दिया हुआ है कंडीशन, इस कंडीशन के लिए जो एक्स अक्ष होता है वो पूरा इसके लिए ग्राफ है कि नहीं है? क्लियर हो गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। इतना तो आप समझ गए हैं, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो एक्स अक्ष है, ये पूरा ग्राफ इसके लिए हो गया। तो यहाँ दो कंडीशन है, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी इसको कर लिए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4, कहीं दिक्कत नहीं है? अब फिर ध्यान दीजिएगा, एक आप लोग को हम फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है आप लोग को? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, याद है? पढ़ाया था आपको कि -a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो अब सर ध्यान दीजिएगा, अच्छा हम कुर्सित कर दे रहे हैं, ध्यान दो। यहाँ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बाबू? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, तो यहाँ ए की जगह पर क्या है? 1/2। तो इस आधार पर क्या लिखेंगे बताओ? -1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। कहीं किसी को परेशानी? चलिए अब सर ध्यान दीजिएगा, तो आप ये कोई वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक रखिए, अपने आप वो 1/4 के क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, तो 1/4 से या तो छोटा होगा या फिर 1/4 के बराबर होगा। जैसे यहाँ रख रहे थे, तो रख लेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग ये समझ गए कि यह जो दिया हुआ है इतना, इसका जो मान होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ध्यान दीजिए बात पर हम क्या कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे -1/2, तो -1/2 तो यहाँ पर होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत यहीं पर समझना है। ये 1/2 कहाँ है? जीरो और एक के बीच, यहाँ है 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो फिर ध्यान दीजिएगा, इसका जो ग्राफ है पूरा एक अक्ष है पूरा, और इसका जो बना है ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ तक बना ना, बोलो? यस सर। तो इस तरह से ये बताइए आप लोग कि दोनों का उभयनिष्ठ ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बना? -1/2 से लेकर 1/2, तो दोनों में ना काम करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो डी मिला क्या होगा? डी जो होगा -1/2, यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं, एक्स सन दैट एक्स ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स सन दैट एक्स सेमीकोलन, फिर क्या लिखेंगे? -1/2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये तो लिखने का तरीका है, आप इस पर गौर कीजिए। ये और ये देखिए, सेम दिखाई दे रहा है ना? चलिए अभी हम लोग चारों को तो पहले हल कर लें, अब आइए विचार करते हैं। सर इसको रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते हैं? नहीं, हम तो समझाया था कल भी और आज भी समझा रहे हैं कि इसमें एक्स का वैल्यू खोल रहा है ना, कि हम क्या है? नहीं खोला है। खोलता कि हम पूर्णांक संख्या है,
खोलता कि पूर्ण संख्या है, खोलता कि हम प्राकृत संख्या है, तब उस कंडीशन में तब ना हम कुछ वहां पर विचार करते हैं। लेकिन नहीं खोल रहा है, इसके चलते हमारा जो भी यहाँ कंडीशन दिया है वही कंडीशन रह जाएगा। कहीं किसी को परेशानी? चलिए तो अब हम सवाल फिर से पढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, अब एक ध्यान दीजिएगा, दे रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन रिक्त, एकल और युग्म समुच्चय है। पर इस पर विचार कर लेते हैं। रिक्त, एकल और युग्म समुच्चय। तो युग्म समुच्चय जो होता है, ध्यान दीजिएगा पहले तो रिक्त में पहले तो देखो तो ए बी सी डी, कोई रिक्त है? नहीं सर। रिक्त का मतलब खाली रहना चाहिए। कोई नहीं है? नहीं है। एकल है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहे हैं? रिक्त खत्म, अब एकल की बात करना है। एकल का मतलब होता है कि वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य होता है, उसे क्या कहते हैं? एकल। बोलिए कौन कौन है? ए और बी। एक काम कीजिए, थोड़ा सा जगह छोड़कर इतना नीचे लिख लीजिए। बाप पहले लिखो तो, ये लिख लो। ए और बी, ए और बी क्या है? एकल समुच्चय है। इतना स्थान छोड़ करके नीचे लिख लो, तो ये भी लिखना है आप लोगों को। पहले आप लोग लिख लो, ए और बी क्या है? एकल समुच्चय है। ए और बी एकल समुच्चय है। फिर विचार कीजिए, युग्म समुच्चय। बोलो, युग्म समुच्चय है? कोई नहीं? कोई नहीं है। युग्म समुच्चय में होता है दो सदस्य होता है। तो दो सदस्य बाबू इसमें किसी में नहीं है। इसका मतलब कोई भी युग्म समुच्चय नहीं है। तो आगे बढ़ते सवाल इसी में भी है। कह रहा है कि उनमें कौन समान समुच्चय है। समान का मतलब होता है कि ए में जो सदस्य हो बी में हो, बी में जो हो ए में हो। मान लो सी और डी नाम दिया है, तो सी का टोटल सदस्य डी में होना चाहिए और डी का टोटल सदस्य सी में होना चाहिए। तो ये देखते हैं हम लोग कौन कौन है। ए और बी समान समुच्चय है और यहाँ सी और डी भी है। देखिए इस पर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों से में ना। तो लिखिए, ए और बी समान समुच्चय हैं। ए और बी समान समुच्चय हैं तथा ए और बी समान समुच्चय हैं तथा सी और डी समान समुच्चय हैं। सी और डी समान समुच्चय हैं। सी और डी क्या है? समान समुच्चय है। हो गया? चलो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप कोई डाउट आप लोग है कहीं? और आप लोग लिख लो। अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग, अब आप लोग का प्रॉब्लम किसमें है बाबू? 15 नंबर। अच्छा, तो आइए हम लोग 15 पर विचार करते हैं। देखो बाबू, 15 में दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए समुच्चयों में समतुल्य समुच्चय चुनिए। आइए जानते हैं कि समतुल्य समुच्चय क्या होता है। लिखिए, समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? समतुल्य समुच्चय किसे कहते हैं? हो गया बाबू? लिखिएगा, वैसा समुच्चय, वैसा दो समुच्चय, वैसा दो समुच्चय, ये ध्यान दीजिएगा, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन हम दो पर समझाना चाह रहे हैं। वैसा दो समुच्चय, वैसा दो समुच्चय, या डाल दो उसमें, वैसा दो या दो से अधिक समुच्चय डाल दो, अच्छा रहेगा एक बार। वैसा दो या दो से अधिक समुच्चय, अधिक समुच्चय जिनमें सदस्यों की संख्या समान होती है, सदस्यों की संख्या समान होती है, तब उन्हें समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। तब उन्हें समतुल्य समुच्चय कहा जाता
है। देखिएगा जैसे में ए बराबर हम लिख दिए 1 2 3 4, बी बराबर हम लिख दिए 5 6 7 10। ध्यान दीजिएगा आप लोग, समतुल्य समुच्चय का मतलब क्या होता है? देखना होता है कि सदस्यों की संख्या समान हो। बोलो इसमें सदस्य कै गो है? ए में 4 गो है ना, बी में कै गो है? 4 गो है। तो दोनों में सदस्यों की संख्या समान है कि नहीं है? 4 गो है। तो जब सदस्यों की संख्या समान हो जाता है तब बोलते हैं कि वो क्या है? समतुल्य समुच्चय। तो यहाँ पर ए और बी क्या है? समतुल्य समुच्चय है। वह क्लियर? आपको ये नंबर 1 एग्जाम्पल है, नंबर 2 में डाल देते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ए बराबर आपको दे दिया जाए 3 4 और बी बराबर दे दिया जाए 10 15। बोलिए समतुल्य समुच्चय है कि नहीं है ना? क्योंकि इसमें भी 2 गो है और इसमें भी 2 गो है। तो सदस्यों की संख्या जब समान रहेगा तो क्या कहेंगे? समतुल्य समुच्चय। वह क्लियर? चलिए इसको डाल लीजिए एग्जाम्पल में। अब आप लोग अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग समतुल्य समुच्चय पढ़ लिए हैं? यस सर। तो अब इस आधार पर आप अपना 15 नंबर सवाल बना सकते हैं ना? यस सर। चलिए ठीक है, तब आज के क्लास यहीं तक एंड होता है।